नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एन यूनिवर्स 22 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे स्लैग इंक्लूजन नामक कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में। और यह कास्टिंग डिफेक्ट पोरिंग मेटल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसमें अगर हम बात करें, जो इंक्लूजन वो बनते हैं मेल्टिंग के दौरान, सॉलिडिफिकेशन और मोल्डिंग के दौरान। क्योंकि जब हम मेल्टिंग करते हैं, मेल्टिंग के दौरान मोल्टन मेटल की रिएक्शन होती है एनवायरनमेंट के साथ, और या कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट में मौजूद ऑक्सीजन के साथ या फिर क्रूशिबल मटेरियल के साथ उसकी रिएक्शन होती है। और जब मोल्टन मेटल में जो कंपोनेंट होते हैं और उनके बीच में केमिकल रिएक्शन होती है, तो उसके कारण क्या होगा कि जो मोल्टन मेटल है उसमें जो स्लैग्स या फिर कोई दूसरे फॉरेन मटेरियल उसके अंदर इंट्रैप्ट हो जाते हैं, फंस जाते हैं। और इन रिएक्शंस के परिणाम स्वरूप जो मोल्टन मेटल और मोल्ड मटेरियल के बीच में होती है, तो जब हम कोर सरफेस को या फिर मोल्ड को तोड़ते हैं, तो वहाँ पर कुछ कैविटीज़ बन जाती हैं जो इरेगुलर और क्रेटर शेप्ड की होती हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हल्का सा क्रेटर यहाँ पर बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मोल्टन मेटल में जब कुछ स्लैग पार्टिकल, ऑक्साइड, डर्ट इत्यादि होते हैं, जब उसे मोल्ड कैविटी में पोर किया जाता है और मोल्टन मेटल जब सॉलिडिफाई हो जाता है, उसके बाद जब हम जो मोल्ड है उसकी ब्लास्टिंग करते हैं, तो उस दौरान कुछ कैविटीज़, जो क्रेटर वगैरह हमारी जो कास्टिंग है उसमें बन जाता है, और जिसे हम स्लैग इंक्लूजन कहते हैं। और इसके बाद बात आती है कि दो तरह से हम इसको कैटेगराइज कर रहे हैं। एक होता है हाई विस्कोसिटी स्लैग, जो मोस्टली कास्टिंग सरफेस के अंदर हमें कई बार नज़र आता है, लेकिन ज़्यादातर जो लो विस्कोसिटी स्लैग्स होते हैं वो बड़ी फास्टली वो राइज करते हैं जो कास्टिंग का जो बाहरी सरफेस है वहाँ पर। और जो नॉन मेटालिक इंक्लूजन होते हैं वो बहुत ही हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो एक प्रकार से स्ट्रेस रेजर की तरह कार्य करते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप जो कास्टिंग की जो स्ट्रेंथ है वो कम हो जाती है। और जो हार्ड इंक्लूजन होते हैं कास्टिंग के अंदर, वो बेसिकली क्या करते हैं कि उसके कारण जो हमारा जो टूल हम यूज़ करते हैं वो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जब उस पर मशीनिंग ऑपरेशन की जाती है कास्टिंग पर, तो उसके वजह से हमारा जो टूल है वो ब्रेक हो सकता है। तो इसलिए अब हम बात करेंगे कि जो स्लैग इंक्लूजन है, बेसिकली जो लो टेम्परेचर होता है इनिशियल स्टेज में, कि कुछ वहाँ पर ऐसे एलिमेंट रहते हैं जो एक ऑक्सीजन एक्टिविटी लेवल जिसमें बढ़ जाता है, जैसे एल्यूमिनियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, तो उसके कारण भी जो स्लैग फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। और जो स्लैग डिफेक्ट्स होते हैं, अगर वो बाहरी सरफेस पे हैं, उसको हम बिल्कुल नेक्ड आई से देख सकते हैं, किसी अलग से इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। कास्टिंग सरफेस या मशीनिंग सरफेस के ऊपर आसानी से देखा जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कुछ रेमेडीज़ के बारे में और कुछ कॉजेज़ के बारे में कि किस कारण से स्लैग इंक्लूजन होता है और कैसे इसको दूर किया जा सकता है। सबसे पहले अगर हम कॉजेज़ की बात करें, स्लैग इंक्लूजन होने का मेन कारण रहता है कि हमारा जो मेटल है या जो चार्ज हम लेते हैं या फिर जो लेडल होता है वो डर्टी होगा, लेडल की जो लाइनिंग है वो डर्टी होगी और मेटल भी हमारा डर्टी होगा। उसके बाद जो गेटिंग होती है वो इनकरेक्ट होती है, जिसके कारण टर्बुलेंस होता है और ये डिफेक्ट आता है कास्टिंग में। या फिर जो सल्फ़र होता है उसके साथ हाई मैंगनीज ज़्यादा अमाउंट में, क्योंकि सल्फ़र अगर एक्सेस अमाउंट में होगा ज़्यादा मैंगनीज के साथ, तो और साथ में लो पोरिंग टेम्परेचर होगा, तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। या फिर जो ट्रेनिंग करते हैं वर्कर की, वो उसमें कम, वो कह सकते हैं कि जो स्किल्ड वर्कर नहीं है, या फिर उसकी नेग्लिजेंस के कारण भी ये डिफेक्ट आ सकता है। और जो मेटल चार्ज हम यूज़ करते हैं, अगर उसमें ऑक्साइड कंटेंट ज़्यादा है, तब भी ये डिफेक्ट आ सकता है। मेटल फिल्ट्रेशन की कमी के कारण भी यह डिफेक्ट आ सकता है। तो वो कौन कौन सी रेमेडीज़ हैं जिसको अपनाकर हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि जो भी स्लैग है उसको हम पोर करने से पहले, मोल्टन मेटल को हम मोल्ड कैविटी में पोर करने से पहले उसमें से जो स्लैग हैं उसको हम रिमूव कर दें, तब भी इस डिफेक्ट को कम किया जा सकता है। या फिर हम स्कीम गेट का यूज़ करें, जो हमारा गेटिंग सिस्टम है वहाँ पर स्कीम गेट का हम यूज़ करें, या फिर स्ट्रेनर कोर यूज़ कर सकते हैं रनर सिस्टम में। या फिर कह सकते हैं कि जो गेटिंग सिस्टम है उसमें अलग से हम सिरेमिक फ़िल्टर को ऐड कर सकते हैं, ताकि जो स्लैग है उसको फ़िल्टर कर लिया जाए और उसको रिमूव कर दिया जाए। और जो रनर हम यूज़ करते हैं पोरिंग के दौरान, वो पूरी तरह से हमारा मोल्टन मेटल के साथ फुल किया गया हो। और इसके साथ ही हम जो सल्फ़र है उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उठाने के लिए, साथ में
जो डल आयरन है उसकी पोरिंग को भी अवॉइड कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम जो ऑक्सीजन बॉन्डिंग एलिमेंट हैं जैसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज है, तो इनको हम जब मोल्टन मेटल में यूज़ करते हैं तो कम से कम इनका हम यूज़ करें। और जो चार्ज मटेरियल चार्ज हम यूज़ करते हैं बिना किसी इम्प्योरिटीज़ के उसको हमें प्रयोग करना चाहिए, तब भी इस डिफेक्ट को कम किया जा सकता है। या फिर कोई स्पेशल हम लेडल का प्रयोग करें ताकि जब मोल्टन मेटल को पोर किया जाए तो वो बॉटम से वो पोर हो। अगर स्लैग या इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर मोल्टन मेटल में फ़्लो करती रहे, हम बॉटम से उसको फ़्लो कर दें, जैसे तो जैसे हम टी पोट स्पाउट का यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए प्रॉपर मोल्डिंग कर सकते हैं। या फिर हम ऐसा मोल्डिंग सैंड यूज़ करें जो एडिक्वेट हमें हॉट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। तो ये बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जिसको अपनाकर हम इस डिफेक्ट को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया स्लैग इंक्लूजन्स नामक कास्टिंग डिफेक्ट जो पोरिंग मेटल डिफेक्ट के अंतर्गत आता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और एन यूनिवर्स 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।